हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए वीडियो के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो इस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में हम आज बात करेंगे ओआईसी का। जानेंगे ओआईसी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका ये कब इस्टेबल हुआ और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसमें कितने मेंबर कंट्री हैं और साथ में क्या इंडिया इसका मेंबर है या इंडिया मेंबर नहीं है। अगर क्या नहीं है तो फिर क्या इंडिया ने कभी अप्रोच किया इसका मेंबर बनने के लिए, और साथ में करेंगे कि अगर इंडिया इसका मेंबर सपोज अगर बन भी जाता तो इसके क्या बेनिफिट होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, कौन कौन सी कंट्री है, तो जानेंगे सब कुछ इसको डिटेल से। तो बनी रही मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि इसका फुल नाम है इस्लामिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इससे पहले इसका नाम ये नहीं था। इसका नाम इस्लामिक कॉरपोरेशन नहीं था। क्या नाम था? इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इसका नाम था, लेकिन ये बाद में बदल गया, जिसका नाम हो गया क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। पहले कॉरपोरेशन की जगह कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, इसके आगे चर्चा करेंगे कब बदला, क्यों बदला, कैसे बदला। हाँ, तो इसका अभी नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ठीक है, इट वाज स्टेब्लिश्ड एट द हिस्टोरिक समिट हेल्ड रावात। कहाँ पर? रावात में होती सितंबर 25 को और 1969 में। कहाँ हुआ था? 1969 में। देखिए, किसी भी डेट को अगर आपको याद रखना है तो सिंपल सा याद करने का तरीका है क्या, कि आप उसको अपने डेट ऑफ बर्थ से उसको रिलेट कर लीजिए। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से रिलेट कर लेंगे कि मेरे जन्म से 10 साल पहले, 5 साल बाद, 2 साल पहले, जो भी है, तो उसको आप हमेशा याद रखेंगे माइंड में। ठीक है, तो ये 1969 में एस्टेबल हुआ था और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको पता होना चाहिए कि ये सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशन। क्योंकि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर हैं जनरली असेंबली की। ठीक है, और इसके कितने हैं? 57 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 57। अगर 193 के बाद में अगर हम बात करते हैं तो 30 मेंबर किसके हैं? नाटो के हैं। किसके हैं? नाटो के हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें 28, तो ये यूरोप यूनियन के हैं। 28 या 29 है शायद, अभी यूके हट गया है, तो यूरोप यूनियन के हैं। और तो देखा जा रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है? ओआईसी ही है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। तो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है और इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा पड़ सकता है और पड़ता भी है। देखते हैं तो और क्या है इसका। इट हैज़ 57 मेंबर। कितने? 57, जिसमें से 40 मुस्लिम कंट्री हैं, जिनकी मुस्लिम कंट्री जो मेजॉरिटी मुस्लिम है जिस कंट्री में। ठीक है, ज़्यादा बाहुबल कह सकते हैं, बाहुबल। इट इज़ हेड क्वार्टर की अगर बात करें तो ये जद्दा में है, जो सऊदी अरेबिया में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? जद्दा में। पाकिस्तान की अगर बात करें तो इसका फाउंडर मेंबर है। जब इसको बनाया गया था तब पाकिस्तान इसका फाउंडर मेंबर था। और ये एक परमानेंट डेलीगेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन और यूरोप यूनियन का है। किसका? यूरोप यूनियन का और किसका? यूनाइटेड नेशन का। और इसमें अगर हम बात करें तो रसिया एंड थाईलैंड एज अ ऑब्जर्वर मेंबर हैं इसके। बल्कि ये मुस्लिम कंट्री नहीं है, ज़्यादा मुस्लिम नहीं है, नॉट हाई, बट फिर भी इसकी ऑब्जर्वर कंट्री हैं। तो ये तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन था। 57 इसके मेंबर हैं और इसका अगर हेड क्वार्टर की बात की जाए तो ये जद्दा में है, सऊदी अरेबिया में। पाकिस्तान भी इसका मेंबर था, फाउंडर मेंबर था। और इसमें ऑब्जर्वर कंट्री की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा थाईलैंड और रसिया है। और क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड। इस ऑर्गेनाइजेशन को ये भी कहते हैं क्या? कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड। सेकेंड लार्जेस्ट है इंटर गवर्नमेंट, तो जैसा कि अभी मैंने बताया।
और यूनाइटेड यूएई और सऊदी अरेबिया इसका लीड रोल्स है, मतलब कह सकते हैं लीड रोल्स जो है वो दो कंट्रियों का, जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया का इस समय, हालांकि पहले से इसका लीड रोल बदलता रहा है, लेकिन इस समय अगर देखने को मिलता है तो यही दो कंट्रियां लीड रोल में आती हैं। और इसकी अगर समिट की बात किया जाए तो हर 3 साल में होता है, याद रखना ये 3 साल में होता है, एक बार इसकी समिट होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि इथोपिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें 34% मुस्लिम है, पॉपुलेशन है, फिर भी इसका मेंबर नहीं है। तो कहने को तो ये है कि ये 57 कंट्री हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन इथोपिया भी जिसमें 34% मुस्लिम है फिर भी इसका मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न आगे बताएंगे। इनहेंस, इसका अगर इनहेंस देखा जाए तो सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और साइंटिफिक कॉरपोरेशन और को बढ़ाना अपने जो इसके मेंबर स्टेट हैं उनके साथ में। तो ये ज़्यादातर आपको ये देखने मिलता है कि जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन होता है सबके साथ ये 4 चीज़ें आप बिल्कुल माइंड में रख लीजिए, क्या, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर और साइंटिफिक, ठीक है। और फर्स्ट मीटिंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मीटिंग इसकी जो मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, और ये 1970 में, कब, 1970 में ये एस्टेबल हुआ था, कब, 1969 में। और एक साल बाद ये क्या हुआ था, इसके जो फॉरेन मिनिस्टर थे 1970, चार्टर अडॉप्टेड 92, जो इसका चार्टर था वो 1972 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। ड्यूरिंग 38th मीटिंग द ऑस्ट्रेलिया आस्ताना, कजाकिस्तान में, कहाँ, ये कैपिटल कजाकिस्तान की है। तो ये 38 जो इसकी मीटिंग थी वहाँ पर 2011 में 28 जून 2011 को इसका नाम चेंज कर दिया गया था। पहले इसका नाम क्या था, ऑर्गेनाइजेशन नेम इसका क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इसका नाम था। लेकिन 2011 में इसका नेम क्या हुआ, चेंज कर दिया गया और इसका नेम क्या हो गया, इस्लामिक कॉरपोरेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन हो गया। पहले ये कॉन्फ्रेंस था, अब ये कॉन्फ्रेंशन हो गया, कब, कॉरपोरेशन हो गया, कब, ये 2011 में, ठीक है। याद रखिएगा, एक यहाँ पर ये पॉइंट मैंने देखा था क्वेश्चन में था कि इथोपिया इसका मेंबर नहीं है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ऑब्जर्वर कंट्री थाईलैंड और यहाँ पर क्या है, रशिया है। हेडक्वार्टर की जद्दा बात करते हैं। अब जान लेते हैं कि इसके गोल क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सिमिलर, लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशन का सिमिलर गोल रहता है और कुछ खास स्पेशल नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं इसको। तो इसके जो एम्स, प्रमोट द इंटरनेशनल पीस, सब प्रमोट करते हैं, कहते हैं, और हारमोनी अमॉन्ग द पीपल्स डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड स्ट्राइव द प्रोटेस्ट द इंस्टेक्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। तो यही सारे इसके काम हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन के यही हैं कि पीस को मेंटेन करना, हारमोनी है जो अदर कंट्री उसको भी, तो ये सारी सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और साइंटिफिक इम्पॉर्टेंट, यही सारी एरिया बिटवीन द मेंबर, अगर दो कंट्रियों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा, डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना, और प्रमोट द इस्लामिक सॉलिडिटी, और इस्लामिक सॉलिडिटी को प्रमोट करना, प्रोवाइड द कंसल्टेंसी अमॉन्ग द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव जो गोल हैं, ठीक है। और इसके बाद में कुछ टू टेक नेसेसरी स्टेप डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बेस ऑफ द जस्टिस, और कोऑर्डिनेट एफर्ट ऑफ द प्रोटेस्ट द श्राइन्स एंड द सपोर्टेड द फिलिस्तीन का, ये मेन चीज़ यहाँ पर आता है। इसका जो मेन उद्देश्य था जिसके लिए ये बना था, फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट एंड सपोर्टिंग देम देयर द राइट्स ऑफ द रिटर्न द लैंड। तो जो इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो इसको सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय आपको पता होना चाहिए 1967 में जो 6 डे वार था इजराइल ने किया था, उसके बाद में ये 1969 में ये बना था जाकर, तो उसी को लेकर के, क्योंकि उस वार के बाद में ये माइंड में आया और ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेबल हुआ था। तो मेन इसका मुद्दा यही था कि जो फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो फ़िलिस्तीन की जो लैंड है, तो उसको रिटर्न करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था कि इसको रिटर्न किया जाए और उसका सपोर्ट किया जाए, किसका, फ़िलिस्तीन का, ठीक है। तो यहाँ पर
स्ट्रगल द प्रोटेक्ट ऑफ द इसकी डिग्निटी ऑफ फ्रीडम एंड नेशनल राइट्स एंड मुस्लिम वर्ल्ड द कंट्रीज सुटेबल इन्वायरमेंट, और ये सारी चीज़ें कॉपरेशन और बिटवीन मेंबर्स, ये सारी चीज़ें थे। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि वो 1967 में वार होता है जो 6 डे वार के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद में ये क्या आ जाता है यहाँ पर ये इसका स्टेबल हो जाता है। अब इसकी अगर हम बात करें फंक्शन की कैसे काम करता है, तो वही है रिसॉल्व द डिस्प्यूट द वार और बिटवीन द मेंबर ऑफ कंट्री। अगर जो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और जो वार चल रहा है, इस चीज़ को क्या करना, सॉर्ट आउट करना। और सस्पेंडिंग द मेंबरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट वेंट द अगेंस्ट इज द ऑब्जेक्टिव सच आ इजिप्ट। हाँ भाई, जैसे कोई कंट्री है जो इनके जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो इसके गोल हैं, और उनको अगर नहीं मानता है जो चार्टर्स, तो उसको सस्पेंड करना भी इनका ये फंक्शन है। और मेंबर जैसे इजिप्ट के साथ में हुआ क्या, एंटायर इन द पीस ट्रीटी बाय द इजराइल। तो क्या हुआ था कि ये इजिप्ट ने इजराइल के साथ में एक ट्रीटी कर ली थी, संधि, और जिससे क्या हुआ कि ये ग्रुप जो था 57 कंट्री का, तो ये अपोजिट हो गया, क्योंकि जो ये ग्रुप बना था तब तो फ़िलिस्तीन को लेकर ही बना था, और इजिप्ट ने क्या किया, एक उसके साथ में पीस ट्रीटी कर ली इजराइल के साथ में, जिस वजह से इसको सस्पेंड कर दिया गया, किसको, इजिप्ट को। और ये सस्पेंड किया गया कब, 1979 में। कब किया गया, 1979 में, तो 10 साल बाद। बट वाज द अगेन रिप्लेस द ऑर्गेनाइजेशन 84 में, 1984 में दोबारा से इसको आगे ये क्या हो जाता है, रिप्लेस्ड हो जाता है, दोबारा से फिर इसमें शामिल हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये इजिप्ट के साथ में ऐसा हुआ था, ठीक है। और क्यों, क्योंकि उसने इजराइल के साथ में एक संधि की थी, जिसमें से क्या था कि इजराइल ने इजिप्ट का बहुत सारा कब्जा कर लिया था, लेकिन इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ था कि उसने बहुत सारा लैंड वापस कर दिया था इजराइल ने इजिप्ट का। तो काफ़ी अच्छा उसके साथ में रिलेशन हो गए थे। आज भी ये तो अगर मीडिएटर का तौर पर होता है कि जब इजिप्ट और फ़िलिस्तीन का अभी कुछ समय पहले जो चर्चा था, तो एक मीडिएटर का रोल अदा करने के लिए इजिप्ट का जो वहाँ का है गवर्नमेंट, उसको क्या कर रहा था कि हम एक मीडिएटर का रोल यहाँ पर हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इजिप्ट इसके साथ में कुछ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करता रहता है, किसके साथ में, इजराइल का, वो जानता है, इसी वजह से आप आगे समझदार हैं। तो इसमें क्या है, और भी कुछ एक से फंक्शन है कि IOC द डिमांड द अनकंडीशनल अर्ली द विड्रॉ द सोवियत ट्रूप्स अफ़गानिस्तान से, क्योंकि अफ़गानिस्तान से जो पहले USSR की जो उसमें आर्मी थी, वो ट्रूप्स को विड्रॉ करने के लिए भी काम किया था। और गवर्नमेंटल बॉडी की अगर बात करें तो यहाँ पर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, दूसरा काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, और तीसरा जनरल सेक्रेटरी। तो ये इसके गवर्नमेंट ऑफ बॉडी हैं, इसके OIC के। अब यहाँ पर देखिए, अगर इंडिया इसका मेंबर हो जाता, हालांकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो क्या यूजेस थे, क्या इंडिया को बेनिफिट मिलते, इसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो इंडिया गेट्स द चांस बिकम द ऑब्जर्वर मेंबर कंट्री। इंडिया शुड एक्सेप्ट बिकॉज इंडिया कैन काउंटर पाकिस्तान थ्रू इट। तो भाई 57 कंट्री हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो हमारे कुछ कंट्रियों के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन हैं, सऊदी अरेबिया, कतर है, ये सारी कंट्रियों के साथ में काफ़ी अच्छे हमारे रिलेशन हैं। तो देखने को ये मिलता है कि अगर इंडिया एज अ ऑब्जर्वर मेंबर इसका अगर बन जाता तो पाकिस्तान को काउंटर करने में आसान रहता, लेकिन पाकिस्तान यहाँ फाउंडर मेंबर है तो वो भी कुछ चाहता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि एडिशनल अगर इंडिया प्रेशर ऑन चाइना थ्रू इट दिस, तो ये अगर 57 मेंबर हैं तो इसके थ्रू इंडिया चाइना पे भी प्रेशर बना सकता था, ठीक है। और फर्स्ट पाकिस्तान, बाद में चाइना, लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ किया नहीं। और क्यों नहीं किया, वो एक्सपर्ट ही जाने कि क्यों नहीं किया है। अब अकॉर्डिंग द एक्सपर्ट OIC नॉट फॉलोइंग द ऑब्जेक्टिव। तो एक्सपर्ट का कहना ये है कि जो OIC का जो गोल था, जिस बेस पे उसको बनाया गया था कि हम पीस रखेंगे, हम एक पॉलिटिकली नहीं बल्कि उसको एक तरीके के न्यूट्रल काम करेंगे, किसमें मतलब ये नहीं होगा कि किसी का सपोर्ट करते हैं किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं, इस तरीके का नहीं होगा। तो यहाँ पर कहना है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव से भटक चुका है।
और कंट्रीज अचीव देयर पॉलिटिकल गोल, सबका पॉलिटिकल गोल बन चुका है। तो जो एक्सपर्ट का कहना है तो इंडिया ने ऐसा नहीं किया। और मुस्लिम कंट्रीज लीबिया जैसे है, इराक है, राइज द क्वेश्चन अबाउट ओआईसी, तो ये कंट्री जो हैं इन पे क्वेश्चन मार्क लगाती है अपने इस ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन पे। और एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन द, तो ये ब्लेम करते हैं कि ये उस तरीके से अब काम नहीं करता, ये पॉलिटिकली हो गया है। क्योंकि देखिए जहाँ पर सऊदी अरेबिया और इसका दबदबा रहेगा तो वो उस तरीके का फेवर करेगा, इस तरीके के यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इंडिया ने कभी क्या पार्टिसिपेट नहीं किया, तो एंटी इंडिया व्यू ऑफ ओआईसी, इंडिया हैज़ नॉट बीन द इंटरेस्ट इन द पार्टिसिपेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले इंडिया इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं था, ये 57 कंट्रीज़ में, और कि हम पार्टिसिपेट इसमें करें। लेकिन कुछ समय में इसमें बदलाव आ गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 50 साल पहले जो मोरक्को में एक इसमें मीटिंग हुई थी, उसमें इंडिया को इनवाइट किया गया था, लेकिन इंडिया ने उसको मना कर दिया था, इंडिया नहीं गया था। और इंडिया इज़ द स्ट्रेंथ, जैसे इंडिया के अगर रिलेशन देखा जाए तो इस समय, क्योंकि पहले तो एकदम अलग ही था, लेकिन इस समय रिलेशन सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ, यूनाइटेड अरब और कतर के साथ, इजिप्ट और तुर्की के साथ, इजराइल फिलिस्तीन के साथ, तो काफ़ी कुछ रिलेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं बायलेटरल और इस तरीके के। तो पहले ऐसा नहीं था। तो 50 साल पहले मोरक्को में जो एक मीटिंग हुई थी, इंडिया को इनवाइट किया गया था, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया था। इसके बाद में एक यहाँ पर सबसे बड़ा आता है कि 14 को आता है मक्का डिक्लेरेशन, जो मक्का घोषणा पड़ता है, ये भी 14 समिट इनकी होती है। उसमें यहाँ पर एक यही बनाया गया था, इसका एक मैनिफेस्ट था। क्या मैनिफेस्ट था कि इसमें कॉल्ड द मक्का डिक्लेरेशन ऑफ रिलाइज द कॉन्फ्रेंस ऑफ डिक्लेरेशन द अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट द फिलिस्तीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो जो 14th इसका समिट था, उसमें फ़िलिस्तीन को लेकर के एक समिट हुई थी, और जिसमें से सब लोग इसमें से सहमत थे। इनका एक मैनिफेस्ट था कि इसको अलग किया जाए, और ये रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है इसको कम किया जाए, और इस किसी तरीके से इसको एक बाहर किया जाए, किसको, फ़िलिस्तीन को, इजराइल से। और इसके बाद में जो इंडिया ने जो इनका 47th जो इनका कॉन्फ्रेंस था, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इंडिया की ओर से हमारे जो उसमें सुषमा स्वराज थी, बहुत अच्छी लीडर हैं। इनका स्पीच, अगर कोई भी इनका स्पीच उठाकर देख लो, चाहे यूएनओ का कहीं का भी, ज़बरदस्त स्पीच है, कभी भी इनका स्पीच आप सुनिएगा। और तो एज इनको गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए बुलाया गया था, और इंडिया यहाँ पर गए थे। यहाँ पर ये हमारी सुषमा स्वराज जी गई थी, और इन्होंने वही काम किया। और इसमें पाकिस्तान ने अपोज किया था। क्या, पाकिस्तान फाउंडिंग द मेंबर ऑफ ओआईसी अपोज इंडिया इनवाइट द यूजुअल बट कुड नॉट सक्सेस। ये सबसे बड़ी जीत थी। पाकिस्तान फाउंडर मेंबर था, और पाकिस्तान ने मना किया कि हाँ इंडिया को इनवाइट मत करिए, लेकिन यहाँ इनवाइट किया गया, और इंडिया यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो थी वो वहाँ पर गई। तो इस तरीके का यहाँ पर एक डिप्लोमेट, क्यों ये कब पॉसिबल हुआ? पॉसिबल तभी हुआ क्योंकि हमारे अदर कंट्रियों के साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन हो गए जो इसके मेंबर हैं, तो इस वजह से इसके पाकिस्तान की भी नहीं सुनी गई। तो इसमें से बहुत बड़ा पाकिस्तान को एक झटका लगा था कि बताइए, मैं फाउंडर मेंबर होकर के मैं ये नहीं कर सका, और मेरी नहीं, यहाँ पर कौन सुनता है भाई, पड़ोसी मुल्क हमारे, इनके बारे में जितना ही ज़्यादा बात करो उतना ही कम है। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन में गई थी, और इन्होंने सिर्फ वही टेररिज्म के लिए ही स्पीच दिया था कि कैसे काउंटर किया जाए, और जो फंडिंग कर रहा है उसके लिए हम कैसे क्या नया किया जाए। और अब यहाँ पर एक सवाल और किया जाता है कि इंडिया मेंबर इसका क्यों नहीं बना। तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय मुस्लिम नंबर, वाइल इंडोनेशिया इज़ द फर्स्ट स्टेबल। तो जब ये बना हुआ था 1969 में, उस समय इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री था उस समय, फिर भी ये इसका मेंबर नहीं बना। क्यों? फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ ओआईसी हिल्ड द राबात, जो इसकी मोरक्को की कैपिटल है राबात, वहाँ पर हुआ था कब? 1969 में। पाकिस्तान वाज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उस समय पाकिस्तान क्या था? लार्जेस्ट कंट्री था मुस्लिम, और सेकेंड इंडिया आ रहा था। द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान जनरल याह्या खान,
इन्होंने क्या कहा, थ्रेड दिया, बायकॉट किया कॉन्फ्रेंस का, इंडिया गिव द मेंबरशिप, अगर इंडिया को मेंबरशिप दिया तो हम बायकॉट कर जाएंगे। और जिस वजह से उस समय किंग हसन थे जॉर्डन के, कहाँ के, जॉर्डन के, तो वो इस समय प्रीसीडिंग कर रहे थे इनका कॉन्फ्रेंस का, तो उन्होंने विड्रा कर लिया इनविटेशन को इंडिया से, और फिर इंडिया उसमें शामिल नहीं हुआ, ताकि इसका इंडिया कुड नॉट बिकम द मेंबर ऑफ OIC। तो ये एक कारण था इसका। तो आई होप कि आपको OIC समझ आ गया होगा क्या है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।